अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। और ये रांझा खेल रहे हैं मैगियों के साथ। इसने सोच रहा है कि आज सारी मैगियाँ इकट्ठी कर लेनी है। ठीक है, तो आज का व्लॉग है स्पेशल। और क्या व्लॉगिंग में है खा ले भाई। तो इस 16 की क्यों उठा रहा है, दूसरी खा लेना तो। हाँ ठीक है, देख ले तेरा बजट होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आज की जो हायरिंग है वो है सुपर मार्केट की। तो सुपर मार्केट्स में हमें चाहिए सेल्स बॉय। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो सैलरी रहेगी 1200 से 1400 ग्राम रहेगी। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कंपनी की तरफ से रहेगा। और कुछ हमें लड़के चाहिए जिनकी इंग्लिश अच्छी हो और परफेक्ट हो कैशियर के लिए। ठीक है, तो वो चाहिए होंगे। तो इसमें 10th पास होना चाहिए कम से कम लड़का। थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए चलेगा, लेकिन 10th से कम ना हो। और जो सैलरी रहेगी जैसे मैंने बता दिया है। हेल्पर की भी इसमें हेल्पर भी चाहिए। हेल्पर की क्या रहेगी, हेल्पर का काम लोडिंग, अनलोडिंग और सामान लगाना, प्रोडक्ट लगाना, ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन उसमें सैलरी जो है 1000 सैलरी है, 1000 से 1100 ग्राम सैलरी। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कंपनी की तरफ से रहेगा। फूड नहीं रहेगा क्योंकि ये सिर्फ रूम दे रहे हैं। ठीक है, फूड नहीं दे रहे। और दूसरी चीज़, इससे जो अप हो जाता है सेल्स का काम, जिसको मर्चेंट बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सेल्स का सुपर मार्केट में सेल्स का काम है। भाई सेल्स वालों का काम नॉर्मली जो सेल्स की डेफिनेशन होती है वो होती है कि आउटडोर सेल्स करना। कभी भी इंडोर के अंदर सुपर मार्केट में सेल्स मैन नहीं होते हैं, उनको मर्चेंट कहा जाता है। ठीक है, और बेटा भाई ठीक है, तो मर्चेंट का काम रहेगा। उसमें जो सैलरी रहेगी 1200 से 1400 ग्राम रहेगी। और कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट रहेगा। ट्रांसपोर्ट का भी क्या करते हैं, ये अपने सुपर मार्केट्स के नज़दीक ही रूम ले रखे होते हैं इन्होंने, पूरा का पूरा कैंप जिसमें लड़के रह रहे होते हैं। ड्यूटी जो रहेगी वो 10 घंटे की कम से कम रहेगी। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास कम से कम सेल्स बॉय चाहिए। और इन्हीं की मार्केटिंग के लिए आउटडोर सेल्स के लिए भी हमें लड़के चाहिए, जिसमें सैलरी 2000 से 2500 होती है। ठीक है, उसमें भी सेम वही है, एकोमोडेशन प्लस उसमें कमीशन भी होता है कि जितने आप आउटडोर सेल्स का काम करते हैं उसमें प्लस कमीशन होता है, वो पैकेज अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके शॉर्ट्स में ही कर देता हूँ क्लियर। फिर चलो थोड़ी सी बाहर चल के और आपको शॉर्ट्स दिखा देता हूँ किस तरह क्या है। तो भाई सबसे बेस्ट फ़ायदा हो गया रांझे को ज़्यादा। ठीक है, हम यहाँ आए थे कि इसकी प्रमोशन करने के लिए और इनके लिए सेल्स के लिए, इनके लेबर के लड़कों के वीडियो के लिए। तो इसको खाना राशन मिल गया फ्री का। ठीक है, इसलिए ये पूरी जेब भर भर के इकट्ठे कर रहा था कि जितना उठा सके उठा ले भाई। दारू के साथ मैगी ज़रूरी होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने बताया था सारी चीज़ें इसमें जो कैंडिडेट चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे हमें इंडियन और नेपाली। ठीक है, बांग्लादेशी भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन नेपाली सिर्फ पाकिस्तानी छोड़ के। सॉरी ब्रदर, पाकिस्तानी के लिए कुछ और अलग से लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, शानदार चीज़। लेकिन इसमें पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ के भी चाहिए। ठीक है, और अगर मेरी फिलिपिनो लैंग्वेज समझ सके तो भाई फिलिपिनो की फुल डिमांड है, वो आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इंडिया से अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। 1 वीक से 15 दिन का टोटल प्रोसेस रहेगा, जिसमें विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा। कोई अभी कहे कि भाई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, भाई ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है। लड़का जो आएगा जिसको हम अप्लाई कराएंगे वो 2 मंथ के विजिट वीज़ा पे आएगा। तो राजा जा रहा है भागता हुआ क्योंकि ये अपनी किट भूल गया। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं, क्या बता रहा था मैं आपको यार, हाँ विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है ये। ठीक है, इसमें आपको जो अप्लाई कराएंगे हम 2 मंथ के विजिट वीज़ा पे अप्लाई कराएंगे कि 1 मंथ। और इसमें एक स्पेशल नॉलेज और कान खोल के और ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है कि 1 मंथ कोई भी अगर आपको एजेंट वगैरह या कोई भी आपको कहे कि भाई 1 मंथ के विजिट वीज़ा पे हम अप्लाई करा रहे हैं, 3 मंथ के अप्लाई करा रहे हैं, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 1 मंथ और 3 मंथ ये सिर्फ विजिट करके घूमने फिरने के लिए, वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बहुत से लोग मैंने देख रहा हूँ, मेरे ऑफिस आ रहे हैं, कोई 1 मंथ के विजिट वीज़ा पे आ रहा है। ठीक है, तो उसमें रिस्क ना लें भाई। 1 मंथ का और 3 मंथ का वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट में। तो 2 मंथ अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा चाहिए तो वो 2 मंथ का ही होता है। ठीक है, तो जो बंदे यहाँ पे आएंगे वो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में आएंगे इस पर। ठीक है, और कुछ लोग ज़्यादा समझदार ना बना करें। अगर आपने, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, तुम्हारे दिल और दिमाग खोलने के लिए क्या दूँ कि आप अगर वहाँ पे जाके उनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मेल करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता है, वो मेल खोल के भी नहीं देखते भाई। ठीक है, तो पिछली मेरी कुछ वीडियो में एक ने किसी ने इमिग्रेशन का मेल वगैरह देख लिया और उनको इमिग्रेशन वालों को या फिर उस कंपनी को डायरेक्टली मेल करने लगे। तो उस वजह से मुझे भाई उन बड़ी सुननी पड़ी है कि भाई आपने हमारा ये सब कुछ आपने वीडियो में दिखा दे, तो लोग बड़ा स्लो करके वहाँ से नाम उठा के मेल और
कंपनी का नाम उठा के उनकी वेबसाइट पे जाकर मेल करने लगे। ठीक है, तो उस रीज़न में आपका क्या हो जाता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ भेजते हैं दोबारा से, अगर आपने कोशिश कर ली और अप्लाई नहीं हो पाया, फिर सोचते हैं चलो भाई आप विजय के थ्रू ही अप्लाई करा लें, फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं हम उनको भेजते हैं, तो वहाँ पे जब अटैच करके वो चेक करते हैं ना, तो वो पहले ही देखते ही रिजेक्ट मार देते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को। तो ये हरकतें ना किया करें, ठीक है। और क्या कह रहा था मैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो ये हरकत ना किया करें। 2 मंथ का आपके नॉलेज के लिए कहते हैं, 2 मंथ के विजिट वीज़ा में हम अप्लाई कराएंगे, 10 से 15 दिन का प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद जैसे लड़का एयरपोर्ट पर उतरेगा तो विजय भाई खुद रिसीव करेगा आपको। विजय रिसीव करने के बाद यहाँ आने के बाद 3 से 4 दिन का प्रोसेस रहेगा। 3 से 4 दिन के प्रोसेस के बाद आपको कंपनी में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा विद लगेज। तो यहाँ आने के बाद 2 दिन आपको मिलेगा घूमने फिरने के दुबई के, क्योंकि बस जब आप काम पे चले जाएंगे उसके बाद सिर्फ काम ही काम करना होता है, उसके बाद घूमना नहीं होता। ठीक है, तो आ जाएं, वेलकम है आपका। और विजय को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तो बात करें।